दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपका जो है प्रीलिम्स का जो है प्राचीन भारतीय इतिहास आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप इसको देख सकते हैं। टोटली जो है हमारा ये बेस्ड रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास में। वेटेज अच्छा खासा रहता है इसका प्रीलिम्स में, इसीलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका मेडाइवल का भी आएगा, आपका मॉडर्न का भी आएगा, सबका आएगा, पॉलिटी ज्योग्राफी सबका आएगा। इसीलिए कहते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब से जो है आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे, जो आपके जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है, आपकी पढ़ाई को जो है ये बहुत मजबूत करेगा और डिटेल वाइज जो है इस पे चर्चा भी करेंगे। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हुए चलिए हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इंडो ईरानियन की शुरुआती भाषा का उदाहरण हमें कहां मिलता है? इंडो ईरानियन का, है ना। तो ऋग्वेद में मिलता है, जैन अवस्था में मिलता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलता है, या मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जैन अवस्था हो जाएगा, है ना। जैन अवस्था हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन पे हम डिटेल बात करें ना दोस्तों, तो पहले आपको दिखाते हैं थोड़ा। ये देखो, ये हमारा हो गया। आप थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं ताकि आपका मैपिंग थ्रू माइंड में भी वो अच्छा एक थोड़ा सा याद रहे। ये देखो हमारा प्यारा सा ये भारत है। यहां पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, पूरा डिटेल आपको जो है माइंड में सेट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये हमारा भारत हो गया, और इंडो ईरानियन ये कहां पाए जाते थे? तो ये पाए जाते थे हमारे यहां, देखो यहां पर पाए जाते थे, ठीक है। और यहीं से संबंधित है, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, यहीं से संबंधित है। यहीं का ग्रंथ है हमारा जैन अवस्था, ठीक है। और ये अगर पूछेगा यूपीएससी में कि जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित है, तो आप डायरेक्टली इसका सही उत्तर क्या बताइएगा? तो ये हमारा पारसी धर्म से संबंधित है ना। बताइएगा, पारसी धर्म से संबंधित है। और इंडो ईरानियन की जो है शुरुआती भाषा भी हमें जो है जैन अवस्था में मिलती है। और इस क्षेत्र का नाम क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। इस क्षेत्र को बोला जाता था मध्य एशिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मध्य एशिया बोला जाता था, ठीक है। तो कितना अच्छा जो है हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। और अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें, ऋग्वेद में बात करें, तो ये हमारा वैदिक से संबंधित है, जिसमें जो है आपका ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में और भी वेद जोड़े गए, जैसे अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता आपका जो है ये नगरीय सभ्यता से संबंधित है, नगरीय सभ्यता से संबंधित है। मेसोपोटामिया ये भी आपका ईरान और इराक तरफ का ये जो है सभ्यता है, ठीक है। जैन अवस्था मैंने बता ही दिया, पारसी धर्म से संबंधित है। इंडो ईरानियन की भाषा का उदाहरण इसमें सबसे पहले मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अब डेली क्वेश्चन की सीरीज आते रहेगी, ठीक है। चलिए द्रविड़ शैली मंदिर जो है संबंधित है उत्तर भारत की मंदिर शैली से, दक्षिण भारत की मंदिर शैली से, उत्तर पश्चिम भारत की मंदिर शैली से, या उत्तर पूर्व भारत की मंदिर शैली से। देखो अगर हम भारत की बात करें तो ये हुआ हमारा भारत, ठीक है। और ये जो दक्षिण भारत का ये जो पार्ट था ना हमारा, मतलब ये जो दक्षिण भारत का ये जो हमारा पार्ट था, यहां पर जो मंदिर का निर्माण हुआ, इसको हम क्या बोलते थे? द्रविड़ शैली इसको हम बोलते थे। कौन शैली बोलते थे? द्रविड़ शैली बोलते थे, ठीक है। और यहां पर आप याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट, और जो उत्तर भारत में जो मंदिर हुआ ना, उत्तर भारत की मंदिर शैली को कहते थे हम नागर शैली कहते थे। क्या कहते थे? नागर शैली कहते थे। तो उस हिसाब से इसका अगर हम राइट आंसर देखें डियर यूपीएससी एस्पिरेंट, तो क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली की मंदिर संबंधित है किससे? दक्षिण भारत की मंदिर शैली से ये संबंधित है। इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे बृहदेश्वर मंदिर हो गया। बृहदेश्वर एक आपका मंदिर है ना, जिसको चोल शासक ने बनाया था। ये हो गया जो है चोल शासक द्वारा जो है इसको बहुत प्रसिद्धि मिली द्रविड़ शैली को। और अगर हम उत्तर भारत की मंदिर की बात करें, तो उत्तर भारत में कौन सी मंदिर शैली थी? ये हमारा थी नागर शैली, है ना। नागर शैली मंदिर थी, है ना। ओके, गुप्त काल में ये बहुत जो है अपने चरम पर थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे डिस्कस कीजिएगा आप सभी को डियर यूपीएससी एस्पिरेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे एक प्रमुख नवपाषाण स्थल जो कश्मीर से संबंधित है, वो है मेहरगढ़, चिरांद, बुर्ज होम, कुनाल। तो इस बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कश्मीर से कौन संबंधित है, तो ये हमारा बुर्ज होम संबंधित है। ये आपका हो गया, ये आपका कश्मीर का पार्ट हो गया, ठीक है। और यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जो है आपका क्या था, बुर्ज होम था। और ये एक क्या था, नवपाषाण जो है
स्थल था, ठीक है। अच्छा, अगर हम मेहरगढ़ की बात करें ना, तो ये वर्तमान में अभी कहाँ है, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। अच्छा, चिरांद की बात करें तो ये अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, बिहार में नवपाषाण स्थल है, इस ये पार्ट पड़ता है। कुणाल की बात करें तो ये वर्तमान में हरियाणा में जो है ये हमारा पड़ता है। तो याद रखिएगा, यूपीएससी घुमा करके क्वेश्चन आपसे इससे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में आगे हम बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे जो है आप बात कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे, निम्न में से किस साम्राज्य को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है? मौर्य साम्राज्य को, सातवाहन साम्राज्य को, गुप्त साम्राज्य को, या हर्ष के साम्राज्य को? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर यूपीएससी एस्पिरेंट? आपका गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। देखो, गुप्त साम्राज्य की बात करें ना, तो ये हुआ आपका भारत, है ना, और इधर से पूरा ये फैला था आपका गुप्त साम्राज्य, पूरा ये फैला था, ठीक है। इधर उत्तर भारत में ये इस चरम पर था अपना, ठीक है। उत्तर भारत में ये पूरा अपने चरम पर था, और इसी के युग को जो है क्या कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है। अच्छा, गुप्त साम्राज्य की अगर ये पूछेगा, राजकीय भाषा को पूछेगा, राजकीय भाषा को, तो ये क्या थी, हमारी संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। राजकीय भाषा क्या थी गुप्त काल की? संस्कृत। और अगर ये भी पूछेगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस किस साम्राज्य ने जारी किए, तो वो जो है गुप्त वंशी होगा। सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक जो है स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किए, तो वो आपका जो है गुप्त साम्राज्य ही होगा, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया? चोल राजवंश द्वारा, पल्लव राजवंश द्वारा, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा, या राष्ट्रकूट वंश द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर यूपीएससी एस्पिरेंट, आपका राष्ट्रकूट वंश द्वारा जो है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया। अच्छा, एलोरा की गुफा जो है ना, ये आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है, प्रमुखतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कुछ जो है ब्राह्मण धर्म को भी दिखाया गया है, जिसमें जो है आपका शैव या आपका विष्णु धर्म होगा, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन प्रमुखता ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ओके, अच्छा, है ना। राष्ट्रकूट राजा की बात करें इसकी साम्राज्य का, तो ये कहां पर था, ये देख लो, ये पूरा महाराष्ट्र का तरफ फैला था। ये आपका क्या था, राष्ट्रकूट, ये आपका वंश था, ठीक है। अगर आप मैप को पढ़ते हैं तो अच्छे से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो है हम बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर में 6 में बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्राचीन राजा को प्रियदर्शी कहा जाता था? देखो, ये आर.एस. शर्मा से इस क्वेश्चन को उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप जो है अच्छे से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। तो प्रियदर्शी किसको कहा जाता था, प्राचीन राजा, किस राजा को? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक, चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा, ठीक है। अशोक को जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रियदर्शी कहा जाता। अच्छा, प्रियदर्शी का मतलब क्या होता था पता है? यानी देवताओं का प्रिय। किसका प्रिय? देवताओं का प्रिय, है ना। देवताओं को प्रिय को जो है क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी। और ये किसको कहा जाता था? अशोक को कहा जाता था, ठीक है। ओके, जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा। और अशोक किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से आपका याद रखना संबंधित है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करती है? अच्छा, रियली बताए ना, तो ये आपका जो है प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डिस्कस कीजिएगा, है ना। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करती है? हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय, या तीनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? महायान संप्रदाय जो है बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो हीनयान संप्रदाय है ना, ये जो है गौतम बुद्ध को, यानी जो है बुद्ध को क्या मानते हैं? एक महान पुरुष मानते हैं, एक महान पुरुष मानते हैं। ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वज्रयान की बात करें ना, पूछेगा वज्रयान, तो ये बुद्ध में जो मतलब आया, जब बुद्ध बौद्ध धर्म का जो आगे बढ़ा, तो तंत्रवाद, याद रखना, तंत्रवाद जो है किससे संबंधित है? बौद्ध की। तो वज्रयान से संबंधित है, पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है बुद्ध की मूल अवधारणा को मानते हैं, यानी महापुरुष मानते हैं। महायान जो है बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। वज्रयान जो है तंत्रवाद से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म की तंत्रवाद से संबंधित है ना। इसका विकास जो है ज्यादातर जो है पाल जो है काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। चलो, ये हो गया हमारा राष्ट्रकूट, ये हमारा हो गया, वज्रयान हो गया। चलिए हड़प्पा सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम बात करेंगे।
चलिए इस पे बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, यानी किस युग की शुरुआत संबंध है या किससे संबंधित है? कांस्य युग से, पूरा पाषाण युग से, लौह युग से, नवपाषाण युग से? तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये आपका कांस्य युग से संबंधित है, कांस्य युग से ये हमारा संबंधित है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, है ना, जो कि हमारा नगरीय सभ्यता भी थी, है ना। अच्छा, लोह युग से कौन संबंधित है? तो ये हमारा वैदिक काल जो है, वैदिक काल जो है लोह युग से संबंधित है। यूपीएससी में पूछेगा क्वेश्चन, तो आप घबरा मत जाइएगा, ठीक है। नवपाषाण युग में क्या हुआ कि मानव ने सबसे पहले क्या करना, कृषि का कार्य करना शुरू किया, है ना, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया नवपाषाण काल में ही। पत्थरों को जो है पॉलिश करना, पत्थरों को जो है पॉलिश करना भी जो है इसी काल में प्रारंभ हुआ, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पूर्व वैदिक काल किसे माना गया है? देखो, पूर्व वैदिक काल किसे माना गया है? वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। वैदिक काल को जो है दो भाग में बांटा गया है। एक आपका किसका, एक आपका पूर्व वैदिक काल, है ना, एक आपका पूर्व वैदिक काल, है ना, और एक आपका हो जाएगा कौन सा काल, एक आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ओके, तो यही पूछा है कि पूर्व वैदिक काल किसे माना गया है। तो पूर्व वैदिक काल किसे माना गया है आपका, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व को आपका क्या माना गया है, पूर्व वैदिक काल माना गया है, पूर्व वैदिक काल माना गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल किसे माना गया है, तो उत्तर वैदिक काल माना गया है आपको 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को जो है उत्तर वैदिक काल माना गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ऋग्वेद में, अच्छा एक बात क्वेश्चन याद रखना, इस क्वेश्चन पे मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो पूर्व वैदिक काल है ना, इसको जो है ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, इसको जो है ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है ना, ऋग्वैदिक काल भी इसको कहा जाता है। थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, ऋग्वैदिक में सर्वश्रेष्ठ नदी, सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सा है ऋग्वेद में, है ना, तो गंगा नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी या गोदावरी नदी? अच्छा, इसका अगर राइट आंसर का बात करें ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरस्वती नदी जो है आपका जो है ऋग्वेद में जो है सबसे जो है श्रेष्ठतम नदी बोलो या पवित्र नदी बोलो, वो आपका कौन था, सरस्वती नदी था, ठीक है, सरस्वती नदी। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा, अगर आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऋग्वैदिक में सर्वाधिक वर्णित नदी अगर पूछेगा, वर्णित नदी, तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगा, आप याद रखिएगा, है ना। सर्वाधिक वर्णित पूछेगा तो सिंधु, और सर्वाधिक पवित्र पूछेगा, पवित्र पूछेगा या सर्वश्रेष्ठ पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा सरस्वती हो जाएगा। गोदावरी नदी जो होगी आपका दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी होगी। सिंधु नदी तो अभी वर्तमान में भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुए होंगे। बाकी इसको आप रिविजन कीजिए, इस पर आप कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पे लेकर के आना है, वीडियो बनाएंगे। ओके, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू